तो दीपों की इस बड़े त्योहार के बाद वापस आ जाते हैं भाई अपने ही रूटीन में। थोड़ा सा थकावट थी, संडे का दिन है, मॉर्निंग रूटीन एज यूजुअल अपने टाइम पे नींद तो खुल जाती है, बट थकान इतनी थी कि 5 बजे तक ना हिलने का मन नहीं कर रहा था। अल्टीमेटली पहुंची मैं छत पे खुद को री एनर्जाइज करने, थोड़ा सा मेडिटेशन के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए, और उसके बाद मेरी हेल्पर भी आने वाली थी जल्दी, तो मिलकर हमें करनी थी सफाई और लक्ष्मी जी को संडे के दिन उठाने का था प्लान। तो यहाँ पर हेल्पर के साथ मिलकर के सबसे पहले हमने कर ली थी क्लीनिंग, क्योंकि रंग वगैरह से फैला था सारा पोर्च एरिया, तो वो सबसे पहले किया क्लीन। So hello everyone, welcome again in another vlog as my routine vlog और a Sunday special vlog। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि लक्ष्मी माता को मैं कैसे उठाती हूँ या कैसे हम उसे विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, क्यों मैं भी पंडित जी से पूछकर ही ये सारी चीज़ें करती हूँ। और गंदे नाले में कहीं भी ऐसे फेंकना ये तो बहुत गलत है, तो इससे अच्छा हम श्रद्धा से माता रानी को स्थापित किए थे ना, तो श्रद्धा से ही विसर्जन भी करना ज़रूरी है। तो आम के पेड़ के नीचे शुद्ध साफ टब में इकट्ठित घर वाले पानी को मैंने कैसे यूज़ किया, कैसे विसर्जन किया, डिटेल वीडियो आप चेक कर लीजिए। मैं लिंक में दे रही हूँ, लास्ट वीडियो भी लग जाएगा, इसके पहले वाला वीडियो आप चेक कर सकते हैं अगर कंफ्यूज हैं तो। एनीवे, अब इसके बाद ये सारा काम हमने निपटा लिया। 8 बजे तक पहले मैंने अपनी पूजा पाठ कर ली, उसके बाद माता रानी का जितना श्रृंगार था सारा कुछ वापस से संभाल दिया अगली बार के लिए, और गन्ना जिससे हमने शरीर रूप क्रिएट किया वो विसर्जन वगैरह का काम सारा निपटाया। पहुंच गए किचन में, बच्चों को लगी थी भूख, आलू के पकौड़े, इन बच्चों के लिए बनाए फ्रेंच फ्राइज, और ये ना भांग की चटनी हमारे उत्तराखंड में तो इतनी पॉपुलर है, और आप खा के देखिएगा कहीं भी स्टोर से आपको मिलेगा, इसका कोई जवाब और तोड़ ही नहीं है, बस बहुत ही मस्त होता है इसका स्वाद। तो धनिया पुदीना के साथ नींबू डाल के सुपर्ब होती है। इनका फेवरेट है। नहा लिया? अभी दवाई खा लेना। आप सो रहे हो क्या? हेलो, ये देखो शैतान बच्चा। तो हेलो गाइस, ने पकोड़ा खा लिया। पंखा मत चलाना बेटा, जुकाम हो रहा है और नहा के आ रखा, पंखा चला रखा ऊपर से। पंखा मत खोलना प्रथम, थोड़ी देर टीवी देखना है, उसके बाद फिर बैठना है काम लेके, समझ गए क्या? और नीचे नहीं गिराना इसको, तमीज़ से खाना और उठा के लाना फिर, ठीक है? और नाश्ते वगैरह के बाद एक तरफ लगा दी थी मशीन, दूसरी तरफ दिन में प्लान था कि थोड़ा सा जीरा राइस के साथ हम तोरई की सब्ज़ी बनाएंगे, बहुत बढ़िया होती है, आलू में दही डाल के हम बनाते हैं। तो मैंने पहले ना ये काम कर लिया, क्योंकि मेरा प्लान था कि अलमीरा सही करनी है और कपड़े निकालने थे बच्चों के विलन वाले। तो पहले तोरई वगैरह मैं यहाँ पर चढ़ा जा रही हूँ, क्योंकि लगभग अभी 11 साढ़े 11 होने को था। तो उसके बाद ना करते करते 12 साढ़े 12 1 तो ऐसे ही बच जाता है, तो फिर बना रहता है खाना, तो टेंशन नहीं रहती है। तो चावल भिगोने रख दिया और साथ में तोरई छिलके कट करके मैं यहाँ रख दे रही हूँ, फट से बन जाती है तोरई, बस 5 मिनट लगता है। तो कटी रहनी चाहिए, प्रिपरेशन रहनी चाहिए, तो काम फिर फटाफट हो जाते हैं। तो ये तैयारी मैंने कर दी है। प्रथम मेरे साथ बातें कर रहा था और बगल की भाभी लोग यहाँ पर आ गए थे, तो वो बुला रहे थे बाहर हैप्पी दिवाली के लिए, तो फिर ये काम छोड़ के निकले हम। तो ऐसा रहता है ना, जब 30 त्यौहार रहते हैं तो आपके कई बार काम ब्रेकडाउन चलते हैं, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है, तो बस फिलहाल उनको निपटाया और कैमरा बंद था उसके बाद। और अब हम आ गए थे अपने असली काम के लिए। तो प्लान तो मेरा था कि जो विलन्स हैं, यानी बच्चों के ट्रैक सूट्स विंटर वाले जो थे, वो अर्जेंटली निकालने थे, हाफ स्वेटर्स निकालनी थी। मैंने सारे बैग बना के रखे हुए हैं, बट वो मैंने कौन से बेड में घुसाए हुए हैं या फिर अपर पार्ट मैंने बनाया हुआ है, अगले वीडियो में मैं शेयर करूंगी, वहाँ रखे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा था अभी। तो फिर मैं भी थक चुकी थी, तो फिर इतना टाइम भी नहीं बचा हुआ था अब धूप में, क्योंकि फैलाने के बाद फिर शाम को ही समेटने भी पड़ते थे। आज सुबह से मंदिर वगैरह में भी टाइम लग गया था माता रानी के विसर्जन वाली प्रोसेस में, तो फिर वो काम तो नहीं किया। लेकिन छोटे वाले की ये अलमीरा ना पूरी उसी को डेडिकेट है, तो उसके कपड़े यहाँ पर रहते हैं, और लगभग हर 10 दिन में इसको मुझे करना पड़ता है, क्योंकि वो क्या करता है, एक दिन भर में 3-4 कपड़े अपने मन से बदलता रहता है जब जो मन करता है, और ऐसे खींच के पूरे गिरा देता है, फिर वो मिलते नहीं हैं। तो सारे कपड़े मैंने यहाँ से निकाले, और शॉर्ट मतलब यहाँ पर ना कपड़ों की शॉर्टिंग करनी थी मुझे, क्योंकि कुछ कुछ कपड़े ऐसे थे जो उसको छोटे हो चुके थे और खाली वो ढेर बढ़ा रहे थे यहाँ पर। तो सारे कपड़े निकाल करके पहले मैं ले गई मेन लॉबी पे, वहाँ पर आराम से सारे निकाले, अलमीरा को क्लीन कर लिया, पेपर वगैरह हटा के पोंछ लिया। अब उसके बाद हम कपड़े इसमें छांट लेंगे, यानी कुछ कपड़े ऐसे रहते हैं ना बच्चों के, जो रेयरली 3 बार 4 बार पहने होते हैं और दबे दबे रह जाते हैं, और जो एकदम बहुत गर्म वाले कपड़े होते हैं वो भी बहुत यूज़ में नहीं होते, रखे रखे ही छोटे हो जाते हैं। तो बस अलमीरा को पूरा खाली कर लिया, अलमीरा को भी एक बार क्लीन कर लिया, उसके बाद सारे कपड़े सेपरेट मैंने कर लिए। तो यानी कुछ रहता है ना कि 1-2 सेट हम
सभी के रहता है कि हम थोड़े से सेपरेट रखते हैं, कुर्ते पजामे थोड़े से अलग रखते हैं और थोड़े से वुलन टी शर्ट वगैरह इसके अलग थे। तो तीनों शेल्फ़ पे, चारों शेल्फ़ पे मैंने अलग-अलग कर लिए। अंडरगारमेंट्स के लिए मैं छोटी बास्केट यूज़ करती हूँ, बच्चों की टी-शर्ट्स के लिए मैं दूसरी ऊपर बास्केट यूज़ करती हूँ, जिससे वो आसानी से मिल जाएँ। अदरवाइज़ छोटे बच्चे मतलब अभी अब इसका ये है ना कि कपड़े ये खुद से निकालते रहता है, गिराते रहता है, तो फिर हम ढूँढते रह जाते हैं। मेरे रखा हुआ तो मिलता नहीं है। तो और ये अलमीरा हर 15 दिन बाद मुझे सेट करनी ही होती है। तो यहाँ पर स्पेशली आज मेरा टास्क ये था कि मुझे फाइंड आउट करना था कि कौन से यूज़ेबल हैं, यूटिलिटी के लिए हैं और कौन से छोटे हो गए हैं। और इसके काम देख लो, ये खुद से ना ले जा के थैले में भर रहा था और जो भी इसको नए पजामे जीन्स दिख रहे थे, ये देखो पहन के भी चेक कर रहा है ऊपर से। तो फाइनली ये सारा काम मैंने निपटाया और ये अलमीरा मैंने ना कैमरा यहाँ पर उल्टा पकड़ लिया था, तो आप भी कैमरे को उल्टा घुमा करके पकड़ेंगे तो तब आपको व्यू दिखेगा। तो कुछ वुलन्स निकालने का मेरा टारगेट आज था, बट हो नहीं पाया क्योंकि लक्ष्मी वाले विसर्जन काम में भी टाइम लग चुका था। एनीवे ये अलमीरा वगैरह सेट करके थोड़ी देर बच्चों को सुलाया, रेस्ट किया और शाम में जाना था लोकल मार्केट ख़त्म सामान लेने, बच्चे के शूज़ भी लेने थे। और ये थी छोटी सी आज की एक शेयरिंग। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।